हाँ बच्चों, आज मैं वीर रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम वीर रस की परिभाषा पर प्रकाश डाल रहा हूँ। शौर्य, पराक्रम एवं वीरता से संबंधित विषयों को पढ़ने से एवं दृश्यों को देखने से आश्रय के हृदय में जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, कोलाहल पर कोलाहल सुन, शस्त्रों की सुन झनकार प्रबल, मेवाड़ केसरी गरज उठा, सुनकर अर्की ललकार प्रबल। इस कविता को वीर रस के अद्वितीय कवि श्याम नारायण पांडे ने अपनी काव्य तूलिका से चित्रित किया है। अर्थ है कि जब मुगल सम्राट अकबर की सेना ने मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ पर आक्रमण किया, उसने रणभेरी बजाई, सेना ने रण में बजने वाले वाद्यंत्रों का प्रयोग किया। तब प्रतिद्वंदी सेना के शस्त्रों की झनकार को सुनकर के, प्रतिद्वंदी सेना द्वारा किए गए कोलाहल को सुनकर के मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप का रोम रोम क्रोध से भर गया और वह भी एक महान योद्धा की तरह चेतक पर सवार होकर के गरजने लगे। तो अर्थ है कि कोलाहल पर कोलाहल सुन, यानी एक शोरगुल पर शोरगुल सुन करके, और रणक्षेत्र में बजने वाले वाद्यंत्रों और सैनिकों के द्वारा प्रयोग में लाए गए, यानी प्रयुक्त किए गए शस्त्रों की झनकार को सुन करके महाराणा प्रताप के शरीर में आग लग गई। वे क्रोधावेश में आकर के शस्त्र उठा लिए और दहाड़ने लगे। तो ही कि मेवाड़ केसरी गरज उठा, सुनकर अर्की ललकार प्रबल। दुश्मनों की प्रबल ललकार को सुनकर के, दुश्मनों को के द्वारा दी जाने वाली चुनौती को सुनकर के मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप दहाड़ने लगे। तो देखिए बेटा, इसका स्पष्टीकरण कर देता हूं। स्थायी भाव, आप जानते हैं कि वीर रस की कविता है तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और आश्रय, क्योंकि आतताई दुष्ट शत्रुओं के द्वारा जब महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ पर आक्रमण किया गया और शत्रुओं की सेना ने सुसज्जित होकर के सुनियोजित ढंग से राणा प्रताप के राज्य पर आक्रमण किया, तो रणक्षेत्र में बजने वाले वाद्यंत्रों और शस्त्रों की आवाज को सुन करके महाराणा प्रताप दहाड़ने लगे। तो क्योंकि महाराणा प्रताप के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हुआ है, इसलिए आश्रय है महाराणा प्रताप। और आलंबन विभाव, जिसके ऊपर स्थायी भाव का जागृत होना अवलंबित रहे, आधारित रहे। तो महाराणा प्रताप के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो वो तो आश्रय हुए, लेकिन किस कारण से जागृत हुआ? तो दुष्ट शत्रुओं के कारण, दुष्ट शत्रुओं के द्वारा किए गए निंदनीय कार्यों के कारण, दुष्ट शत्रुओं के द्वारा महाराणा प्रताप की राज्य पर आक्रमण किए जाने के कारण महाराणा प्रताप के हृदय में
उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हुआ, तो इसलिए आतताई शत्रु जो है वह आलम्बन विभाव हुए। और उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव कहते हैं कि स्थायी भाव को अधिकाधिक उद्दीप्त करने वाले, स्थायी भाव को अधिकाधिक तीव्रता प्रदान करने वाले भाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो दुष्ट शत्रु तो आलम्बन विभाव हुए, किंतु उद्दीपन क्या हुआ कि मैंने बताया भी कि स्थायी भाव को अधिकाधिक तीव्रता प्रदान करने वाले या स्थायी भाव को अधिकाधिक उद्दीप्त करने वाले भाव को उद्दीपन कहते हैं। तो महाराणा प्रताप के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव तो जागृत था ही, किंतु जब उन्होंने अपने शत्रु अकबर की सेना के प्रबल ललकार को सुना तो वह गरजने लगी। तो उद्दीपन विभाव हुआ शत्रु की ललकार। और अनुभाव कहते हैं कि स्थायी भाव के जागृत हो जाने के उपरांत आश्रय में कुछ शारीरिक क्रियाएं होती हैं, आश्रय के हृदय में कुछ शारीरिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, तो उन्हीं क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। तो जब महाराणा प्रताप के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो उनमें कुछ शारीरिक क्रिया हुई, अर्थात वो गरजने लगे, शत्रुओं को देख करके दहाड़ने लगे। और यही महाराणा प्रताप की दहाड़ जो है यह अनुभाव है। और व्यभिचारी भाव कहते हैं आश्रय के हृदय में स्थित अस्थिर मनोविकारों को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं, जबकि स्थायी भाव अंत तक बने रहते हैं। तो व्यभिचारी या संचारी भाव है अमर यानी क्रोध, आवेग, चपलता, औत्सुक आदि। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।